नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हस्सिन हिसाबन यसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे सिस्टर्स, कैसे आप सब? चले आज इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम आज अपना फेल, क्या बोलेंगे, फेल फेल आज शुरू करेंगे। ये एक टर्म है, तो देखिए आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सिस्टर्स, हमने सबसे पहले जब सीखे थे तो क्या सीखे थे कि ग्रामर में, अरबिक ग्रामर में एक कलमा मतलब एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना? क्या? इस्म, फेल और हर्फ। अब इसम हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी-अभी हम लोग ने इसम का बहुत सारा कुछ ये नहीं किए, बहुत सारा कवर नहीं किए, थोड़ा कुछ वहाँ रहता भी है, लेकिन एडवांस में हम इंशाअल्लाह उसको करेंगे। पर जितना हो सका उतना हमने इसम को कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कलमे का दूसरा हिस्सा क्या शुरू होता है? फेल। फेल का मतलब है वर्ब, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और इसको कहते हैं एक्शन वर्ड, है ना? यानी कुछ करने का एहसास हो। बट वो वर्ड को पढ़ते ही पता चल जाए कि कुछ हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है? तो इसको कहते हैं फेल। तो इसका डेफिनेशन आपकी किताब में भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो हमारी दूसरी किताब है ना, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से है, तो इसीलिए हमने ये आपसे शेयर किए हैं। कलमे गौर से सुनिए हाँ, कलमे की वो किस्म जो किसी काम के करने या होने को किसी ज़माने में ज़ाहिर करे, यानी ज़माना भी, ज़र्फ़ ज़मान भी पता चले कि टेंस, इफ इट इज़ प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये भी पता चले उस वर्ड से या वो कलमे से, हाँ? वो भी ज़ाहिर होता है, तो उसे फ़ेल कहते हैं। खाली यानी काम हो रहा है वो नहीं पता चलेगा, काम अभी हो रहा है या हो चुका या होने वाला है। तो तीनों ज़मान क्या? कौन से? हाल, माज़ी, हाल और मुस्तकबिल। पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर, तीनों के ज़माना भी पता चलता है उस वर्ड में, ठीक है? तो ज़माने 3 हैं। अच्छा, 3 ज़माने हमेशा रहेंगे, हाँ? खाली ये बात दिमाग में रखिए कि तीनों अरबिक में भी मौजूद मौजूद है, लेकिन 2 को एक साथ किया गया है। वो अभी आप कन्फ्यूज़ मत हो, पहले 3 ज़माने कौन-से होते हैं वो देख लें। ज़माने 3 हैं, माज़ी, हाल और मुस्तकबिल। हम जानते हैं ना कि उर्दू और इंग्लिश में, अंग्रेजी में ज़माने के लिहाज़ से फ़ेल के 3 अक़साम होते हैं, है ना? देखिए, फ़ेल माज़ी मतलब पास्ट टेंस, उसका डेफ़िनेशन भी बाजू में देखें, जिसमें किसी काम के गुज़रे हुए ज़माने में होने का मफ़हूम हो, यानी जो हो चुका, माज़ी पास्ट, हो चुका है। ये नहीं ये सेंटेंस पढ़कर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कहा, मैं कहती हूँ कि मैं खाना खा चुकी, तो दैट मीन्स व्हाट? कि ऑलरेडी मैंने वो हो चुका, पास्ट में मैंने थोड़ी देर पहले या जो भी हो चुका है काम, तो दैट मीन्स माज़ी, पास्ट, ठीक है? फिर है फ़ेल-ए हाल। अब हाल यानी प्रेज़ेंट। अब प्रेज़ेंट टेंस यानी हमको वो वर्ड देख के ये पता चल जाना चाहिए कि ये काम हो रहा है, अभी है, होता ही है वो। मैं खाना खा रही हूँ, तो दैट मीन्स वो प्रोसेस अभी चल रहा है, मतलब प्रेज़ेंट की बात है, अभी की बात है। वो हाल होता है, फ़ेल-ए हाल या प्रेज़ेंट टेंस। और एक होता है फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी फ्यूचर टेंस। ये दोनों टर्म जो है ना यहाँ, ये तो अभी मैं आपको इंग्लिश और उर्दू के बता रही हूँ। अभी तक मैं अरबिक पे आई नहीं हूँ। तो फ़ेल हाल कौन-सा? जिसमें किसी काम के मौजूदा ज़माने में होने का मफ़हूम हो, और फ़ेल मुस्तक़बिल वो होता है जिसमें किसी काम के आने वाले ज़माने में होने का मफ़हूम हो। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्ब यानी
फेल इज एन एक्शन वर्ड या एक्शन वर्ब बोलो, जिसमें एक्शन मतलब कुछ होने का। अभी जैसे इसम तो नाम है ना, नाउन, नाउन इज अ प्लेस ऑफ, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना, वो तो इसम हो गया। अब फेल का ऐसा है कि वो तुमको वर्ड से ही, हालांकि वर्ड्स में से ही आपको पता चल जाए। अभी मैं बोलूंगी ईटिंग, ईट, अभी ईट तो नाउन नहीं हो गया ना, ईटिंग यानी तुम खा रहे हो, उससे पता चल जाए कि कोई खा रहा है, खाने का जो एक्शन हो रहा है वो पता चल जाता है। तो दैट आर कॉल्ड फेल और वर्ब्स, अंडरस्टैंड? हाँ, इसम तो नाम है, नाउन है, फेल क्या है? एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब कुछ भी होने का, कोई अच्छा, अब होने में भी ऐसा है कि खाना, चले मैं खाली बोलूं खाना, अरे खाना क्या, खाए थे, खाना है, खाओगे, तो ये भी बात पता चलती है फेल से। ये बात समझ में आई? हाँ, तो अच्छा, अब हम आते अपनी इस पर कि अरबी जबान में, अरबिक में इन तीनों जमाने के लिए दो फेल इस्तेमाल होते हैं, मतलब टर्म्स, टर्म्स दो है, हालांकि जमाने तीनों हैं मौजूद उसमें, लेकिन टर्म्स दो हैं। एक है फेले माजी, माजी याद रखें, बोले क्या? फेले, माजी। जी फेले पास्ट माजी, टेंस। पास्ट टेंस, यस, वहां लिखे थोड़ा सा, पास्ट टेंस, जमाना माजी के लिए। और फेले मदारे, क्या बोलेंगे बोलो? फेले मदारे, और हाँ, मदारा भी कोई कहते हैं, मदारिया भी कोई कहते हैं। तो मदारे क्या है? हाँ, अब ये फेले मदारे जो है, इसमें तुमको दोनों टेंस रहते हैं, दोनों टेंस का मजमुआ है फेले मदारे, जमाना हाल भी और जमाना मुस्तकबिल। मुदारे कहेंगे ये मदारे? हाँ, मुतारे भी कहें, मदारे भी कहें, जो भी चलेगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, अब ये मदारे में एक यानी, जो बेसिक, जैसे मैं अपना अपना जहन के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कुरान की जो आयत है ना, वो सिर्फ अभी हो रहा है वो नहीं है, मुस्तकबिल में कयामत तक वो होने वाला है, होता रहेगा। इसीलिए ये मैं अभी बोलते, हालांकि अरबिक लैंग्वेज में भी, अरबिक लैंग्वेज में प्रेजेंट के लिए कुछ नहीं है, जो बोलते हैं ना लोग, उसमें भी कुछ नहीं है, वो भी मजारे ही है, फेल और अरे, आ, हाल और मुस्तकबिल के लिए। हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो पता चलेगा वो इंशाल्लाह। कुरान में कैसे पता चलेगा? आयत की रूह से पता चलेगा, थोड़ा डिफरेंस तो आएगा इंशाल्लाह। हम जब सीखेंगे ना, गर्दान सीखेंगे और हम सारी बातें सीखेंगे तो उससे पता चलेगा। अब कंफ्यूज नहीं होना इंशाल्लाह, हम फेल को बहुत आराम से धीरे धीरे लेंगे, ठीक है? तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि फेल में कितने जमाने पाए जाते हैं, बताओ? तीन, तीन आने जमा, तीन मैम। हाँ, तीन जमान। ओके, अब तीन जमाने में अरबिक लैंग्वेज में उसको टर्म दिया है, वो कितने हैं टर्म्स? दो, दो दो टर्म। टर्म। जैसे माजी इंग्लिश में तो, हाँ, इंग्लिश में तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, बट इन अरबिक इट इज ओनली पास्ट एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट इज टुगेदर, मुदारे। ये बात समझ में आई? जी मैम। हाँ, दोनों कंबाइन, यस, हाँ, दोनों कंबाइन का एक ही वर्ड, एक ही बात, ठीक है? हाँ, तो मुझे बताओ कि हम प्रेजेंट है या फ्यूचर है? ये प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट, नहीं, प्रेजेंट ये, बता रहे हैं। हाँ, फेरे मदारे में ये हमें कैसे पता चलेगा, बताओ? हमने अभी बताया था, कैसे पता चलेगा? आयत से। हाँ, आयत की रूह से, या हाँ, अभी आगे जब गर्दान आएंगे तो गर्दान की रूह से भी हमको पता चलेगा इंशाल्लाह, ठीक मैम है? एक बात ये भी है कि जो मदारे में ना काम इनकम्प्लीट रहेगा और पास्ट वाले में काम कंप्लीट होगा जाएगा, ये पता चलेगा। नहीं, नहीं फहमीदा, आप पहले से ना बोले प्लीज, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप अपनी तरफ से नहीं, अभी ना बोले, जब हम सिखाएंगे जब बोले, क्योंकि अभी हमने वो टर्म पे आए नहीं है,
ठीक है, वो हाँ, जुमला फेलियर जब करेंगे ना तब आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप ठीक है पहले ना? बोले थे कि काम खत्म हो जी, जाता है फर्स्ट में। हाँ, हाँ, माज़ी, जी, जी, हाँ, ये भी कि माज़ी यानी हो गया है, मज़ारी यानी अभी होने वाला है या इनकम्प्लीट भी होता है। लेकिन वो जुमला फेलियर में हम सिखाएँगे इंशाल्लाह, अभी ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। चलिए, तो अब फेल के जो टर्म्स हैं, वो हमने सिस्टर सीखे हैं। अब इसको आपको ज़हन-नशीन करना है। क्या करना है बताओ? क्या करना है? याद कर बाय हार्ट। बाय हार्ट। बाय हार्ट, एग्ज़ैक्टली बाय हार्ट करना है, ठीक है? हाँ? चलिए, तो अब आपको पता है कि कुरान में जो भी वर्ड्स है, वो 3 से बनते हैं और उसको क्या कहते हैं बताओ? आला नो, नहीं, पहले वो मत बोलो। 3 को क्या बोलते हैं? मंजूरी 3 वर्ड को क्या बोलते हैं? अरे! मैम हुर्फ फेल और हेलो नहीं, कलीमा। एक वर्ड के अंदर, एक लफ्ज़ के अंदर 3 वर्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रूट कलीमा वर्ड। कहते हैं ना, मैम रूट वर्ड मैम, मैम मादा, वो रूट वर्ड मादा, रूट वर्ड, मादा। मादा। जी, मैं अभी आती पहले वो आप लोगों को कॉमन है वो बात बताती हूँ। आप लोग कॉमनली एग्ज़ाम में लिखते हैं ना, रूट वर्ड्स लिखते हैं कि नहीं? जी मैम। हाँ, तो वो रूट वर्ड्स तो अच्छा, अब याद रखो कि रूट वर्ड्स जो है उसका फेल पे इसम पे तो है ही, लेकिन फेल में बहुत माना रखेगा। इससे अब इंशाल्लाह आपकी जो रूट वर्ड की जो जड़ है ना, उसको हमको मजबूत करना है इंशाल्लाह। ठीक है? चलिए इसके लिए हम बस सेकंड पेज लाओ ना। हम आज मादा और वज़न ये 2 सीखेंगे क्योंकि फेल टोटली डिपेंड अपॉन मादा और वज़न क्या हुआ हम अभी आपको सिखाएँगे इंशाल्लाह, लेकिन ये दोनों पे बेस्ड होता है। क्या फेल, ठीक है? मैंने क्या बताई? मादा। अच्छा अभी मादा ही नहीं, अब ये तो टर्म आप लोगों को तो माशाल्लाह अब 19 पारे तक आ गए तो आपको आप करते भी हो, लेकिन फिर भी आप डेफिनेशन उसका देख लें। क्या है देखें, अरबी ज़बान की खुसूसियत है कि इसके गौर फरमाएँ 99% अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद किसी न किसी 3 हुरूफ पर होती है। कितने हुरूफ? कितने हुरूफ? 3 हरफ 3 हुरूफ। अच्छा, और वो 3 हुरूफ को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? मादा, रूट वर्ड, मादा रूट रूट वर्ड। वर्ड्स। हम तुमको शॉर्टकट में रूट वर्ड कहते हैं ना, ठीक है? तो 3 हुरूफों पर होती है, उन 3 हुरूफ को मादा कहा जाता है। दूसरा अहम चीज अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ औजान, अब ये औजान वजन से निकला है, औजान में जो एक खास मफहूम रखते हैं क्योंकि वजन पर बहुत डिपेंड होता है क्या? फेल। अब वजन क्या है मेरे बहनों? देखिए, पहले याद रखना कि हाँ 99% 3 से है तो 1% क्या हो सकता है बताओ? 4 भी हो सकते हैं। 4 भी हो सकते हैं। 4 Very good, 4 भी हो सकते हैं। बिमुज़हज़िही क्या है इसका रूट वर्ड? बिमुज़हज़िही। जा जा वेरी हा गुड जा माशाल्लाह। तो ये क्या हो गया? ये 4 वाला हो गया ना? इसका रूट वर्ड क्या हो गया? 4। 4। ऐसे 1% तो है जिसको हमको बाय हार्ट हो ही भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सीखते-सीखते, लेकिन 99% किससे बने हैं? 3 लेटर वर्ड से, 3 से 3 से। उसको क्या कहते हैं? मादा। क्या कहते हैं? मादा। मादा। अच्छा, अब ये जो मादा होता है ना, मादा ऐसी देखो एक्चुअली ये एक मादा तो रूट वर्ड है सॉरी। ये जो वजन है ना, वजन, वजन मतलब डाई, हम डाई बोलते हैं। डाई किसको कहते हैं? कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ हो, उसमें मट्टी को ले, उसमें डाल दे और वो जो जैसा होगा वैसा तैयार हो जाएगा। डाई इसको कहते हैं ना? मेरी बात समझ में आई? जी मैम। तो वजन भी, वजन जो होगा ना
वो ऐसा होगा कि उसमें रूट वर्ड को बिठा दे, तो फिर हमें फेल, फाइल, मफूल जो भी समझ में आएगा। अभी ये टर्म में अभी आ रही हूँ, आप डरे नहीं कि फेल क्या, अरे मफूल, मफूल और फाइल कौन है, मैं बताती हूँ। फेल तो पता चल गया ना कि एक्शन वर्ड है, लेकिन अभी मैं, आप पहले ये गौर करें कि एक स्ट्रक्चर होगा, एक फॉर्मूला, चलिए आप ऐसा करें, फॉर्मूला होगा जिसको वजन कहा जाएगा, और उस वजन में हमारे ये 3 वर्ड बैठेंगे, आगे पीछे उसका ग्रामेटिकल होगा, हाँ वो भी पता चल जाएगा क्या है, हाँ, और उसके हिसाब से एक फेल का वर्ड पता चलेगा, और उसमें अगर फाइल होगा तो फाइल भी पता चलेगा, मफूल होगा तो मफूल भी पता चलेगा। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ, फाइल, मफूल, याद रखना, खाली 3 ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल मतलब वर्ड, फाइल मतलब जो करने वाला, जो वो काम कर रहा है। देखिए इसम तो ऐसा है कि तुम बोलो कि शजरा, झाड़, ओके हो गया। फेल तो ऐसा है कि करने वाला फाइल हो तो फेल होगा ना, कोई एक्शन हो रहा है तो कोई फाइल उसमें मौजूद होना चाहिए, राइट, तो फिर फेल होना चाहिए। तो फिर इस फाइल मतलब करने वाला। अच्छा अब बताओ फेल क्या है और फाइल क्या है, पहले ये 2 टर्म बताओ जी। फेल एक्शन वर्ड एक्शन वर्ड है, और फाइल वो है जो करने वाला है एक्शन। हाँ, हाँ ठीक है। अच्छा अभी हमने जैसे जुमला इस्मिया में हमने सीखे थे कि मुब्तदा और खबर, है ना, जुमला इस्मिया किससे बनता है, मुब्तदा और खबर, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये जो फेल का जो होगा जुमला, क्योंकि अभी जुमला क्यों आ रही हूँ, क्योंकि ये इंटरलिंक है, ठीक है ना। जुमला इस्मिया तो हमने कितने इसम के सब सीख कर फिर जुमला इस्मिया पे आए थे। जुमला फेलिया क्या है कि थोड़ा इंटरलिंक है, वो क्योंकि फेल को समझने के लिए जुमला फेलिया के थोड़े टर्म पता चल जाए ना, तो हमको आसान होगा आगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखो, अब ये जो फेल और फाइल, ये तो एक बन गया कि पता चल जाए कि एक्शन हो रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जो चीज पर कर रहा है ऑब्जेक्ट, एक होगा ऑब्जेक्ट, वो होगा मफऊल। तो जुमला फेलिया में फेल, फाइल और मफूल तीनों आते हैं, लेकिन जुमला फेलिया फेल और फाइल से भी बन जाता है, मफहूम समझ में आ जाता है। मफऊल यानी उसका ऑब्जेक्ट ना भी हो तो, अब वो क्या, मैं अभी एग्जांपल से आपको बताऊंगी, आप डरे नहीं, टर्म अभी नया नया आ रहा है तो आप लोगों को ये हो जा रहा है, मतलब कंफ्यूजन ना हो। अब मैं फाइल और मफूल क्यों बता रही हूँ आपको, अभी देखिए मैंने कहा कतब, अभी आपके आपके जो इसमें ना, ये कतब रूट वर्ड से ही सारा बना हुआ है, तो मैं उसको बस आपको वो ले या तो ज़हब ले, कोई मुश्किल नहीं। कतब यानी, कतब यानी लिखना, राइट। कतब मतलब क्या, कैफ, छोटा कैफ, ता और बा क्या होता है, लिखना। लिखना, ठीक है। अब मैं एक वजन आपको बता रही हूँ, हाँ, स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जबर और अलिफ, डैश, जबर अलिफ, डैश, डैश अभी वो मैं आपको इंशाअल्लाह ऑफलाइन में आपको बताऊंगी, लेकिन मेरा यहाँ अभी बताने का मकसद है कि एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, उस फॉर्मूला में आपको ये 3 वर्ड रख लोगे ना, तो तुमको फाइल का पता चल जाएगा। अब मैं फाइल, जो फाइल होता है ना, उसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो क्या है, फा पे जबर है ना, जबर, फिर अलिफ, हाँ, फिर ऐन है उसके नीचे जेर, और लाम है उसके ऊपर 2 पेश है, राइट। अब ये फाइल के वजन पर ये किताब को रखो, चले ये वर्ड को रखो फाइल के वजन वजन पर, कातिबुन। कातिब। हाँ, कातिबा, क्या कातिब, पूरा पूरा कातिबुन। डिटेल बताए ना बेटा, कातिबुन। डिटेल से, हाँ, मैम क्या, क्या कातिबा होता जबर है ना। क्या और फिर अलिफ, अलिफ, तो क्या बन गया, क्या जबर क्या और अलिफ क्या बन गया, हाँ, का। क्या, का, ओके। जो नेक्स्ट है वो नीचे कसरा होना चाहिए, आइन काती, के नीचे कसरा होना चाहिए, क्या होगा वो, काती, टी, टी। टी, टी। हाँ,
और बा के ऊपर 2 दम्मा होना चाहिए, दम्मा। तिबुन कैतिबुन। चलिए, तो अब कैतिबुन का माना बताओ क्या हुआ? वो फाइल है, है नहीं? लिखन क्या हुआ? लिखने वाला। लिखने वाला। अब मैं एक आपको जबर 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 कतबा, ये भी एक स्ट्रक्चर है। हाँ, कतबा वजन है। कतबा तो क्या हुआ उसका? खाली कतबा का मेरे को बताओ क्या कतबा माना होगा? पूरा लिखना, बस लिखना, लिखना ठीक है, हम्म, लिखना है ना? लेकिन अभी जब गर्दान सीखे ना तो उसमें आएगा, फाइल इसके अंदर ही मौजूद है, कतबा के अंदर ही मौजूद है। लेकिन मैं अभी आपको वो उस पे अभी मतलब एक्सप्लेनेशन में वो नहीं कहूंगी, वो नेक्स्ट इसमें हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो फाइलुन, अच्छा चले, मैं मफऊलुन, इस पर ये कतबा को रखो। मीम जबर मा, हाँ, एक मिनट, मीम जबर मा, हाँ, फा की जगह पर काफ, आइन की जगह पर ता, और लाम की जगह पर बा रखो, तो क्या होगा बताओ? मक्तूबुन। मकतूबुन। यस, माशाल्लाह, मक्तूबुन। तो ये जिस मफूल जो होता है जिस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट, मक्तूबुन, ठीक है। अब जरा तुमको टर्म्स हार्ड लगेंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह बहुत इजी, बहुत मजा आएगा, क्योंकि दिस इज फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला टू बी डन, नॉट टू बी मग अप, अंडरस्टैंड? हाँ, कोई टर्म्स है उसको आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। अभी चले, ये जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे फाइलुन, मफऊलुन, तो ये क्या हुआ कि अहले जो लैंग्वेजिस्टिक थे ना अरब के, उन्होंने सीखने के लिए ये स्ट्रक्चर को 3 हुरूफ के बदले में दे दिया। अब देखिए, कंफ्यूज ना होना, 3 हुरूफ को, ये फॉर्मूला के लिए 3 हुरूफ का वो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन से वजन पर कौन सा वर्ड है। जैसे अभी मैंने तुमको फाइल का फॉर्मूला बताया ना, तो तुमने कातिबुन भी उससे बना दिया, है ना? तो वर्ड कौन से इस्तेमाल हुए? फा, आइन, लाम। तो मेरी बहनों याद रखना, मादा प्लस वजन, ये मिलकर एक वर्ड बनता है। वजन होना चाहिए तो ही तुमको पता चलेगा कि ये वर्ब कौन सा है। ये बात समझ में आई? हाँ, इंशाल्लाह हम धीरे धीरे करेंगे। अभी जैसे हमने आपको बताया, तो खालिक मखलूकना। ठीक है। तो जो लिंग्विस्टिक जो है, उन्होंने क्या किया पता है कि जो मादा के 3 रूट वर्ड के 3 वर्ड है ना, बहुत गौर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड के 3 वर्ड होते, राइट? मैम 3 लेटर बोलिए, 3 लेटर। हाँ सॉरी, ओके ओके, सॉरी 3 लेटर्स, हाँ जी, जज़ाकल्लाह खैर। 3 लेटर्स होते, राइट? रूट वर्ड के 3 लेटर्स बोले। जी मैम। जी मैम। अब वो 3 लेटर्स को जो लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज के जो माहिर थे, हमारे इजी के लिए क्या कर दिया, उनको नाम दे दिया। तो 3 रूट वर्ड के लेटर को, फर्स्ट लेटर को उन्होंने नाम दिया। अभी इसको वो फेल से मत जोड़ो, फेल इज अ वर्ब, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वजन के लिए, वजन की पहचान के लिए उन्होंने पहले वर्ड को क्या नाम दिए? फा। ये आप लिख लो अपने इसमें, ये आगे की इसमें आएगा, लेकिन आप लिख लो। फर्स्ट क्या लिखोगे? 3 लेटर रूट वर्ड्स के नाम दे दिए। जो भी 3 लेटर्स वर्ड हो ना, उसके पहले को नाम दिए क्या? फा। क्या नाम दिए? फा। ओके। सेकेंड लेटर को नाम दिए आइन। आइन। ओके। थर्ड लेटर को नाम दिए लाम। अब ये होगा तो फेल, लेकिन अब देखो, ये फेल हुआ है, पर ये एक वजन के हिसाब से हुआ है। फेल इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज एक्शन वर्ड, वर्ब। हियर फॉर आवर इजीनेस, हमारे इजी के लिए, क्योंकि ये तब्दील होते हैं, इसके साथ एक स्ट्रक्चर बनता है, इसके साथ फॉर्मूला बनते हैं, तो इसीलिए ये फा आइन लाम दिया गया है। ये बात समझ में आई?
बोले कंफ्यूजन हो तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ। जी मैम, समझे बोलो। मैम, मैम समझ समझे मैम। मैम दूसरे लोग मैम भी बोलो। फेल और वजन में और मादा में क्या मैम फर्क है? हाँ, गुड क्वेश्चन। यही मैं आपको फिर से मैं बता रही हूँ। देखो, फेल इज अ वर्ब एक्शन वर्ड, ओके, लेकिन ये जो अभी हमने बताया फेल, वो क्या है? वो है वजन के ऊपर रखने के लिए, फॉर्मूला में रखने के लिए। जैसे हम लोग कितना एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई होता है ना अलजेब्रा में, है ना? तो एक्स वाई जेड दैट इज नॉट, हम उसको मिला के बोलेंगे एक्जी, एक्जी नहीं बोलेंगे हम, या एक्कीज, जो उसको उसका प्रोनाउंसिएशन एक्स वाई जेड का क्या प्रोनाउंस होगा, जो भी होगा वो, लेकिन हम उसको फॉर्मूला में रखते हैं, एबीसी भी रखते हैं, राइट? ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, वो है ना फॉर्मूला। तो जी इसीलिए मैम। अरबिक ग्रामर में वो 3 सलासिल, अच्छा, और एक आप लोग वहां याद रखने की वाली बात है, लिख लो कि इसको सलासिल मुजर्रिद कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको मैम? सलासिल मुजर्रिद, सलासिल सलासिल मुजर्रिद। मुजर्रिद। हाँ, किसको? यानी ये रूट वर्ड को, रूट वर्ड के मजमे को, मतलब पूरे रूट वर्ड को क्या कहते हैं? सलासिल मुजर्रिद। यानी 3 लेटर वर्ड होते हैं ना, 3 लेटर वर्ड जो होते हैं रूट वर्ड्स को क्या कहते हैं? सलासिल मुजर्रिद। सलासिल मुजर्रिद। ठीक है, तो ये सलासिल मुजर्रिद के हर लेटर का नाम दिया गया है। फर्स्ट लेटर का नाम फा, सेकंड लेटर का नाम आइन, और थर्ड लेटर का नाम लाम। तो ये इससे क्या तीनों होगा? मिला के यही आपने बताया ना मैम, वजन है करके? हाँ, ये तीनों मिलाएंगे तो वजन होगा। हाँ, इसमें फिर वो बढ़ते जाएंगे बेटा, हर फॉर्मूला अलग होता है ना, राइट? ए प्लस बी का तुम ब्रैकेट पढ़ोगे तो सबका फॉर्मूला अलग होता है। हाँ, फॉर्मूला अलग फॉर्मूला है में बट स्ट्रक्चर एक ही है। फा हाँ आइन लाम। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं, जी बेस, मैम। बेस बोले, बेस एक ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बदलेगा ना। कभी जबर के साथ अलिफ आएगा, फिर नीचे कभी मीम ऐड होता है, कभी वाव ऐड होता है, ये सब तो होते रहेगा ना, है ना? जी मैम, तो जज़ाकल्लाह। वजन जो है ये फेल पर ही डिपेंड होगा, सलासिल मुजर्रिद के 3 अल्फाज पर। ये बात समझ में आई? बहुत गौर से इस, ये जो आज का एपिसोड है वो सेशन है, वो फिर से आप पर ये होमवर्क है कि आपको फिर से इसको सुनना है। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में जो टर्म है ना, वो अच्छे से बैठ जाए। मेरी बात समझ में आई? हाँ, जी ठीक है मैम। ना? इंशाल्लाह, अब घबराए नहीं। चलो इसको पढ़ भी लेते हैं, जो इसके नीचे का है वो, कि देखिए, फा, गौर से सुने, हाँ, फा, आइन और लाम, 3 हुरूफ है, राइट? 3 हुरूफ है। इन 3 हुरूफ को स्टैंडर्ड मानकर मादा और वजन का एक निजाम तरतीब दिया गया है। एक एक मतलब हमारे इजीनेस के लिए स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक बन जाएगा। मतलब इसके ऊपर अगर इसके आगे पीछे जो भी रहेगा तो फिर हमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या आने वाला है, ये क्या है वो वर्ड। हाँ, ठीक है ना? मत घबराओ, इंशाल्लाह अब फिर से सुनेंगे, फिर से आपको रिपीटेशन में आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। अब देखिए नीचे है, मुख्तलिफ मादों को मुख्तलिफ औजान में डालने के बाद जो अल्फाज बनते हैं, उन अल्फाज के मानी में मादा और वजन दोनों का मफहूम शामिल होता है। मसलन कतबा 3 हुरूफ पर मुश्तमिल है ना? इसका रूट वर्ड 3, ठीक है? एक मादा है जो लिखने के मानी में इस्तेमाल होता है, ठीक है? मादा तो है, 3 लेटर वर्ड तो है ही, ठीक है? अच्छा, और एक ना, और फाइलुन, अब ये मैं आपको इंशाल्लाह भेजूंगी, खाली मैं आपको बस ये पैराग्राफ को मैं क्लिक करना भूल गई। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन आपको मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगी। हाँ, और क्या होता है कि फाइलुन एक वजन है जो काम करने वाले का मफहूम देने के लिए इस्तेमाल होती है। जब कतब मादे को इस वजन पे डाला जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ना, आपने किए भी माशाल्लाह, डाला जाएगा तो लफ्ज क्या बनेगा? कैतिबुन, है ना? जिसके मानी होंगे लिखने वाला। इसी तरह मफऊलुन एक वजन है जिस पर काम हुआ हो,
का मफहूम होता है। जब का त ब मादे को इस वजन पे डालेंगे तो लफ्ज बनेगा मकतूबुन, जिसके मानी होंगे लिखा हुआ। तो अब पॉइंट्स में बोलती जाती हूँ, आप ध्यान रखना, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगी, आप लिख लेना अपने नोट्स। अच्छा सिस्टर्स, मेरे को फेल के पूरे नोट्स आपके होने चाहिए, ये आपकी आसानी के लिए, मेरे लिए नहीं लिखना कि मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप अपने लिए लिखना, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह। अरबी ज़बान में मादे और वज़न के निज़ाम को समझ लेने से अफ़आल और इसके इस्तेमाल को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। अरबी ज़बान में 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होता है। इन्हें सुलासी भी कहते हैं। अभी मैंने सलासी मुजर्रद आपको कहा, सुलासी भी कहते हैं, ठीक है? किसी फ़ेल से मुख्तलिफ ज़मानों का मफ़हूम रखने वाले मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ सीगे कहलाते हैं। अब ये सीगा मैंने आपको अभी बताया नहीं है, तो बस यही याद रखिए, सीगा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें बताऊंगी कि सीगा क्या है। तो अभी आज हमने टर्म क्या क्या सीखे? फेल, फाइल, मफूल, मफूल। है ना? और मादा, है ना? मादा और वजन, औजान, वजन की जमा है औजान। मैम एक बात ठीक बोले है? क्या मैम, आपकी परमिशन से? जी जी बोले। मैम ये पूछ रहे ना कि मादा और उसमें वजन में क्या फर्क है, तो अपन कहेंगे कि मादा पर है ना कोई हरकत नहीं होती, उसमें सिर्फ अपन लेटर लिखेंगे, वो वजन पर हरकत आती है। हाँ, जैसे एक फॉर्मूला बनेगा, जी जी, गुड गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जैसे एक फॉर्मूला बनेगा, उस पे सारा कुछ इन्हें जो जिस तरह हो सका ना उसी तरह से बनेगा। जैसे अभी देखो, मैं एग्जांपल बताती हूँ। अब आप फाइल के वजन पर क्या रखे, एक मिनट मैं आपको कोई वर्ड देती हूँ तो उसको रख दो। खालिक लो, खालिक हाँ चले, खालिक खलक खलक को बिठाओ, खलक, सब लोग बोले खालिकुन खलक, मखलूक, खालिकुन मलक को मखलूकुन। बिठाओ, मलक, मालिकुन वेरी गुड। ज़हब, ज़ाहिबुन, वेरी गुड। क़दर, वेरी गुड, समझ में आया? तो आपको देखिए कितना इजी हो गया कि तुमको फाइल का जब वजन पता है तो तुमको रूट वर्ड को रखना इजी हो गया, और वो जो करने वाला है उसका भी पता तुमको चल गया, है ना? तो इजी हो गया ना माशाल्लाह। तो इसी तरह मैम मफहूम वो का आप, मफहूम साथ साथ नहीं लेते मैम? हाँ अच्छा चले मफहूम ही ले ले, हाँ? खालिकुन का मफहूम करें। मखलूकुन। यस माशाल्लाह, बारक, मखलूकुन। हाँ, तो ये और हम इजी लोग जाता कौन है? अल्लाह तो खालिक है, और हम क्या है? मखलूक है। मखलूक है। मैम और मतलब खलक यानी पैदा किया, खलक का मतलब पैदा कर, खालिक अल्लाह, फाइल कौन है? अल्लाह। अल्लाह, है ना? और फेल क्या हो रहा है? पैदा होना। और मफूल यानी जो हो गया, जिस पर ये काम हो रहा है, मफूल कौन है? हम लोग। तो कौन है हम लोग इन- फिर? कौन है हम लोग फिर? मफूल के वजन पे हम कौन है? हम सब्जेक्ट। अरे हम ही नहीं है। हाँ, मैम यहाँ मफूल। पे मीम क्यों लगा? क्योंकि फॉर्मूला में है। हाँ, क्योंकि ये गुड क्वेश्चन, मीम क्यों लगा? क्योंकि ये फॉर्मूला है बेटा ऐसा। एक मिनट सब लोग सुन, ओके। ये फॉर्मूला ही ऐसा है। अच्छा, ठीक है ना? मतलब मैम जो अच्छा फाइल का है, जैसे फा जबर फा, वो जेर आता है नीचे, उसके बाद दो पेश आते हैं, तो वैसा ही कोई भी वर्ड में बिठाना है। हाँ, कोई भी वर्ड में बैठेगा, बिठाना भी है और बैठेगा भी, तो बैठा फिर मफूल हाँ होगा। ठीक है ना? जी। राइट? ढांचा बोलते हैं ना, ढांचा वैसा, तो तुम्हारा बैठ गया जल्दी से। मफूल अच्छा, का तो थोड़े मफूल का भी मुश्किल वैसा ही अल्फाज, है, मीम पहले जी आएगा और उसके बाद वो जबर जेर लगेगा, मफूल का भी वैसा ही है। हाँ, सेम स्ट्रक्चर में। अभी अब आपको ऑफलाइन में वो उसका स्ट्रक्चर का बात बताती हूँ, ठीक है ना, कि क्या होगा वो। ठीक है। अच्छा, हरकत में भी फर्क नहीं आना चाहिए, याद रखना। जब उस मादे में उस वजन पे बिठाओगे तो हरकत में भी फर्क नहीं आएगा। अब फाइलुन तो फाउलुन नहीं होगा, फाइलुन नहीं होगा, वो जेर में जेर ही लगेगा। फॉर्मूला फिट है, यू कैन नॉट चेंज दैट फॉर्मूला, अंडरस्टैंड? फाइल को बताना। हाँ, कोई और एक्सेप्शन केस में तो आ जाएगा, वो हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। डाई बोलते हैं ना, डाई,
डाई क्या होता है कि जिसपे अंदर डाल दिए एक बार तो वही बाहर आएगा, है ना? अभी मैंने एक स्क्वायर का डाई बनाई, ये चले रेक्टेंगल डाई सांचा बनाई मैम, ईंट के सांचा लिए। कह सकते हैं ना ऐसा। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, सांचा एग्ज़ैक्टली। बनता उसमें अच्छा। उसपे वो रेक्टेंगल अगर मैंने बनाई तो मट्टी डालूँगी तो ईंट कैसे कौन से शेप की निकलेगी? रेक्टेंगल शेप रेक्टेंगल। की, हाँ, और सर्कल अगर मैंने स्क्वायर डाई रखी और उसपे मिट्टी रखी तो मट्टी अरे जो ब्रिक निकलेगा वो कैसे निकलेगा? कौन से शेप में निकलेगा? जिस शेप अगर में स्क्वायर डालेंगे बनाएँगे शेप बिल्कुल रखते हैं मैम। रेक्टेंगल, सर्कल में सर्कल। स्क्वायर ही निकलेगा। तो अब आपको समझ में आया इंशाल्लाह, हाँ? तो आज यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे हमको कन्फ्यूजन नहीं करना, हाँ? इसी पर हम थोड़े से अब एग्ज़ाम्पल आप लिख लें, हाँ? फ़ाइलुन, फ़अला, फ़ाइलुन और मफ़ऊलुन के 5-5 आप लिखें कुरान में से, हाँ? ये आपका होमवर्क रहेगा, चलें, ठीक है? एटलीस्ट बस हमको समझने के लिए इंशाल्लाह और मैं ये आपको ये पेज का इंशाल्लाह भेज दूँगी पिक, ठीक है? आप अपने नोट्स रेडी रखें इंशाल्लाह। चलें, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अहले बैतिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।